ओके सो आईफोन 15 आने वाला नेक्स्ट में, तो उसको लेकर काफ़ी सारे प्रेडिक्शंस और र्यूमर्स हैं पूरे इंटरनेट पर। तो हम यूट्यूब पे गए, हम ट्विटर पे गए, हमने गूगल पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े एंड देन सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हम यहाँ पर इस वीडियो में लाए और आपको बताने वाले हैं कि क्या हमें नया देखने को मिल सकता है आईफोन 15 की न्यू सीरीज़ में। तो एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जो आईफोन 15 है उसका कोई मिनी वर्जन नहीं आएगा। तो जैसे कि हमने मिनी लास्ट टाइम आईफोन 13 में देखा था तो वो लास्ट ही था, और जैसे हमने 14 सीरीज़ देखी थी जिसमें 14 था, 14 प्लस था, 14 प्रो था और 14 प्रो मैक्स था, सेम 15 सीरीज़ भी ऐसे ही होने वाली है। तो सबसे पहला फीचर जो हमें इसमें देखने को मिल सकता है और वो बहुत कॉमन है एंड्रॉयड में, लेकिन आईफोन में पहली बार आ रहा है, और वो है टाइप सी पोर्ट। तो इसमें इतना कुछ नया नहीं है, हमने एंड्रॉयड के सस्ते से सस्ते फ़ोन में टाइप सी पोर्ट को ऑलरेडी देख लिया है, और हमने एप्पल के प्रोडक्ट्स में भी देखा है जिसकी आईपैड में और मैकबुक्स वगैरह में। और इसका एक प्रो वर्जन भी है टाइप सी का, जो है कि है थंडरबोल्ट, जो कि सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स में हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो एयरपॉड्स है और आईफोन है, और स्पेशली आईफोन है, उसमें अभी तक हमने लाइटनिंग पोर्ट देखा था। तो जो टाइप सी है वो पहली बार इसमें आने वाला है। फिर हमें सोर्सेज से ये भी पता चला है कि जो 15 के प्रो मॉडल्स होंगे उसमें थंडरबोल्ट पोर्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन जो 15 और 15 प्लस होगा उसमें नॉर्मल यूएसबी पोर्ट ही होगा। एंड देन एक और चीज़ है जो कि आईफोन में हमने कभी नहीं देखी, और वो है फास्ट चार्जिंग। तो आईफोन बहुत ज़्यादा स्लो चार्ज होता है, ये हम सबको पता है, लेकिन इस बार हमें फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकती है अप टू 35 वॉट्स की, ऐसा भी हमें सोर्सेज से ही पता चला है। तो हम ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आईफोन में जो टाइप सी पोर्ट है उसको आने के काफ़ी सारे फायदे हैं। चार्जिंग फास्ट हो जाएगी, डेटा ट्रांसफ़र फास्ट हो जाएगा। देन हमें ये भी पता चला है कि जो आईफोन 15 है उसमें हमें कलर मैचिंग केबल्स देखने को मिलेंगी। तो अगर आप एक ब्लू कलर का आईफोन ले रहे हो तो आपको एक ब्लू कलर की ब्रेडेड केबल मिलेगी, जो कि बहुत सही चीज़ है। देन जो नेक्स्ट फीचर है वो ये है कि आईफोन 15 सीरीज़ के सारे मॉडल्स में हमें डायनेमिक आइलैंड देखने को मिला था, जो कि हमें लास्ट ईयर सिर्फ प्रो मॉडल्स में देखने को मिला था। तो डायनेमिक आइलैंड एक अच्छा फीचर है, एप्पल का एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक फीचर है, जो कि पता नहीं एप्पल ने कौन सी लिक्विड फिजिक्स इसमें लगाई है वो हमें नहीं पता, लेकिन इससे जो एक यूज़र एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है इस फ़ोन के लिए। देन जो अगला फीचर हमें देखने को मिल सकता है वो एक एक्शन बटन या फिर एक सीक्रेट बटन। तो जैसे कि हमने देखा था कि एप्पल वॉच अल्ट्रा में एक एक्शन बटन था ऑरेंज कलर का, जिससे आप कस्टमाइज़ कर सकते थे कि आपको कौन से फीचर्स इनेबल करने हैं वॉच के अंदर। तो ये जो फीचर होगा इस आईफोन में वो म्यूट बटन के रिप्लेसमेंट में होगा, मतलब कि म्यूट बटन को हटा दिया जाएगा और इस न्यू एक एक्शन या फिर कोई भी स्पेशल बटन को लाया जाएगा, जिससे कि आप बहुत सी चीज़ें इनेबल कर सकते हो अपने आईफोन में। देन सोर्सेज से हमें ये भी पता चला है कि ये एक बटन नहीं बल्कि एक टच सेंसर हो सकता है, जिसकी हमें एंड्रॉयड फ़ोन्स में देखने के लिए मिलता है। देन जो नेक्स्ट अपग्रेड है वो है टाइटेनियम के बने हुए आईफोन्स। मतलब कि अभी जो हमने आईफोन्स देखे थे वो स्टील या एल्यूमिनियम के बने हुए थे, लेकिन इस बार जो मटेरियल यूज़ करा जा रहा है वो है टाइटेनियम इन आईफोन्स को बनाने के लिए। फिर जो अगला अपग्रेड है वो है पेरिस्कोपिक जूम लेंस। तो हमने जैसे कि सैमसंग और बहुत सारे फ़ोन्स में देखा कि आप बहुत दूर तक जूम करके फ़ोटोज़ ले सकते हो, सेम अब आप शायद आईफोन में भी कर पाओगे अगर ये लेंस इसमें आया तो। देन अगला अपग्रेड ये है कि हमने लास्ट ईयर सिर्फ प्रो मॉडल्स में 48 मेगापिक्सल सेंसर देखा था, लेकिन इस बार हमें 15 सीरीज़ के सारे मॉडल्स में वो सेंसर देखने को मिला था। मतलब कि जो इमेज क्वालिटी है वो और ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगी। देन जो हमें लास्ट अपग्रेड सोर्सेज से पता चला है वो है A17 बायोनिक चिप। लास्ट ईयर हमने आईफोन 14 की सीरीज़ में देखा था कि जो 14 था और 14 प्लस था उसमें सेम प्रोसेसर था एज आईफोन 13, लेकिन थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स के साथ। बट जो प्रो मॉडल्स था उनके लिए अलग से A16 बायोनिक चिप डिज़ाइन करी थी, और इस बार भी सेम ही होगा। तो जैसे कि हमने लास्ट ईयर देखा था कि 14 के प्रो मॉडल्स में A16 बायोनिक थी, तो वो अब 15 और 15 प्लस में होगी, और 15 प्रो और प्रो मैक्स के लिए A17 बायोनिक को डिज़ाइन करा जा रहा है। फिलहाल के लिए अपग्रेड्स में इतना ही है, और हमें पता है कि बैटरी वगैरह में तो इम्प्रूवमेंट जैसे कि हर साल होता है वो इस बार भी होगा ही। बट ये वो बड़े बड़े अपग्रेड्स थे जो कि आईफोन में पहले देखने को नहीं मिले और अब हमें देखने को मिलेंगे। और हमें पता है कि जो 14 सीरीज़ थी वो 13 वाले के कंपैरिजन में उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, लेकिन इस बार जो अपग्रेड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं। तो इनमें से क्या सच होगा वो हमें एप्पल के इवेंट में ही पता चलेगा, जो कि अराउंड 12 या 13 सितंबर को हो सकता है, और उसके 8-10 दिन बाद जो भी प्रोडक्ट्स उसमें रिलीज़ होंगे वो खरीदने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो दैट्स इट, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।